नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मनोकामना कैसे मांगा जाता है जो शीघ्र फलीभूत हो, ये तरीका बताऊंगी। और मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसका चढ़ावा किस किस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए और कब ऐसे मुहूर्त आते हैं जब चढ़ाना चाहिए। गलत तरीके से मांगी हुई मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती है और गलत तरीके से दिया गया चढ़ावा भी फलीभूत नहीं होता है। तो ऐसे में इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही बताने आज समृद्धि आप लोग से आई हो, तो समृद्धि का फुल वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर लोगों के जीवन में ये चीजें आती हैं कि मनोकामना मांगते हैं पूर्ण होने के लिए या फिर कोई व्रत त्योहार करते हैं। तो ऐसी सब चीजें हर घर में कोई ना कोई करता ही रहता है। तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, शायद आपकी कोई ऐसी बात जो छूट जाए। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत बल मिलता है, बहुत प्रेरणा, शरीर में उत्साह रहता है आप लोगों के लिए एक नई नई जानकारी देने के लिए। और देखिए, मैं कोई ऐसी गलत आप लोग को ना सलाह देती हूँ, ना कोई ऐसा बहुत बड़ा पूजा पाठ बताती हूँ। बस ये चीज कहती हूँ कि नित्य जीवन में जो चीज है हर क्षण हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि नियम पूर्ण बधा हुआ है। यदि हम उस चीज को, जैसे सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना अच्छा माना जाता है, शाम काल में सोना गलत माना जाता है, अगर इसी सब नियमों का हम पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में तमाम तरह की विपदाएं आती है। तो चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा और फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। दोस्तों, 3 प्रकार से मन्नत मांगी जाती है। एक तो घर से मन्नत मांगे, किसी देवी देवता के स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे मन्नत मांगेंगे। और एक तो उस देवी और देवता के स्थान पर जाकर के जो मन्नत मांगी जाती है वो चीज होता है। अब इसका चढ़ावा भी बताऊंगी कि कब कब आप लोग को चढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि घर से मन्नत यदि मांगनी है, यदि आपकी स्थिति नहीं है उस स्थान पे जाने की। देखिए, कभी भी मन्नत मांगने के लिए उस स्थान पे जाना जरूरी नहीं है। समृद्धि का ये 100% सब कुछ आजमाया गया। आज जितनी बातें मैं इसमें बताऊंगी वो लोगों द्वारा मैं आंखों से देखी हूँ, बताई हूँ, और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मनोकामना पूर्ण हुई और खुशी से मेरे यहाँ आकर के बताए हैं लोग। यदि आप लोग को घर से कोई परेशानी है, नौकरी चाकरी, घर में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में घर नया बनवाना चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या बाल बच्चों की शादी में बाधाएं आने, बहुत बड़ा कोई पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, ऐसे सब चीजों से आप परेशान हो गए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो ऐसी सब स्थिति में ही लोग मन्नत मांगते हैं। तो अगर ये बात है तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये एक दीपक लीजिए और कुछ भोग प्रसाद लीजिए आप लोग, और अपने छत पर जो आसमान खुला हो उसके नीचे बैठ जाइए। बालकनी भी हो तो वहां पर भी जा सकते हैं आप लोग। वहां बैठ करके उस मुख को, जिस देवी देवता को आप लोग मानते हैं या जिसमें लगता है कि आपकी श्रद्धा है, वहां चले जाते तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती। या फिर कोई ऐसा स्थान लोग बताएं कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है पूर्ण हो जाती है, और आपको लग रहा है कि मैं भी मांग लेता तो मेरी मन्नत पूरी हो जाती। तो बस उस स्थान को स्मरण कीजिए, दिशा पूछ लीजिएगा कि आपके घर से आपके छत पे, जिस छत पे बैठे हैं वहां से दिशा कौन सी रहेगी। बस उस दिशा में मुख कीजिए, दीपक जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए, हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, और जितना भी आपकी परेशानी हो वो चीज करिए, और शीघ्र चाहिए, जैसे कि 1 साल के अंदर, या फिर लोग कहते हैं शीघ्र, जितना शीघ्र हो पूर्ण हो जाए। अगर ऐसी कोई बात है तो आप उतने दिन कह करके और वो अक्षत वहां छोड़ दीजिए। दावा है या आप लोगों से समृद्धि का कि अगर उतने दिन में आपकी मनोकामना न पूर्ण हो जाए फिर हमारी वीडियो यहीं पे आकर करिएगा। इतना अच्छा रिजल्ट इसका आता है दोस्तों। बस उस चीज को आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, उस स्थान पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो ये हो गई ये पहली चीज। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए कुछ किसी ऐसे देव के स्थान पे चले गए हैं और आप लोग की कोई मनोकामना है, वहां आप लोग मांग रहे हैं, तो वहां आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रक्षा सूत्र खरीदिए और उसमें रोरी लगा दीजिए। रोरी हो या फिर से वैसे जैसे विष्णु भगवान का मंदिर है तो पीला चंदन लगा दीजिए, और उनके मंदिर का कहीं भी खिड़की हो, दरवाजा हो, या फिर से आगे, आजकल तो मंदिरों में दरवाजे लगा देते हैं, लोग अंदर जाने नहीं देते हैं, बस उसमें आप लोग स्पर्श करके और उसको बांध दीजिए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि श्रद्धा से मांगे उस स्थान पे और किसी भी स्थान पे और आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो। मैंने आज तक ऐसे कोई नहीं देखे हैं लोग जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो इस विधि से मांगे हैं। तो
देखिए, सही विधि से आप मनोकामना मांगे और पूर्ण न हो, ऐसा मैं मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि सही विधि पूजा पाठ में भी कही जाती है कि सही विधि द्वारा किया गया कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि अच्छी लगती है और आप लोग को सफल करती हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहें। उस देव के स्थान पे वो कलावा बात करके आप लोग चले आइए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो अभी मैं आप लोग को लास्ट में दिन बताऊंगी कि किस किस दिन जाकर के आप लोग ये चीज कर सकते हैं। वो रक्षा सूत्र जाकर खोल करके लाइए और अपने घर के तिजोरी में, मंदिर में, अपने पर्स में, कहीं भी आप लोग रख लीजिए। महिलाओं को मैं कोई चीज पर्स में रखने के लिए इसलिए सलाह नहीं देती हूँ कि मान लीजिए अशुद्धि की अवस्था में भी उस पर्स को स्पर्श करेंगे और वो चीज छुएंगी तो ऐसे में दोष लगता है। तो इसीलिए पर्स में कोई चीज न रखें, अपने तिजोरी में रख दे, अपनी श्रृंगारदानी में रख दें या फिर से अपने घर के मंदिर में रख दें। इस प्रकार से मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना मांगने का देव स्थान पे ये तरीका है। दूसरा, देवी के स्थान पे आप किस प्रकार से मांगेंगे मन्नत। यदि किसी देवी के स्थान पे गए हैं तो कोई एकदम सिंपल सी बात है, चुन्नी खरीदिए और सिंदूर खरीदिए। वो चुन्नी में वो सिंदूर लगा दीजिए, ले जाइए उस देवी के स्थान पे, अपनी मनोकामना कहते हुए ये चुन्नी वहां के जंगले में, जाली में बांध दीजिए और शुभ मुहूर्त देख करके, शुभ दिन देख करके जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए दोस्तों, क्योंकि कोई भी ऐसी आपकी मनोकामना नहीं जो देव देवी पूरा ना कर सके, और उस स्थान पे जाके यदि इस प्रकार से आप लोग मनोकामना कहते हैं तो ऐसा मैं 100% आप लोग को कहती हूँ कि वो हो ही नहीं सकता कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो। ले जाकर के फिर वो चुन्नी खोल करके लाइए अपने अलमारी में, अपने मंदिर में, या फिर से अपने कहीं ऐसे, या फिर से अपना जो सिंदूरा होता है उसी को बांध दीजिए। मतलब ऐसी जगह रख लीजिए कि वो आपके घर में पड़ा रहे अस्थायी रूप से। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, इससे आपका भला तो होगा या आपके जीवन में तरक्की, उन्नति तो होगी, आपकी मनोकामना भी निश्चित रूप से आपके दिए गए समय के अनुसार पूर्ण हो जाएगी। ये सब आजमाया गया हुआ चीज है। अब एक चीज बताऊंगी कि मान लीजिए कि यदि आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई है या फिर से आपको कोई मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है तो किस किस दिन आप लोग ना चढ़ाएं। देखिए, कभी भी देवियों की पूजा कहा जाता है कि शुक्र को और सोमवार को होती है। कोई भी चढ़ावा चढ़ाना हो शुक्रवार और सोमवार अति उत्तम कहा जाता है किसी भी देव देवी की पूजा के लिए। अन्यथा यदि आप किसी भी दिन अगर सोच रहे हैं कि बुधवार को, मंगलवार को, किसी भी दिन जाएं तो मंगलवार को और रविवार को छोड़ के आप किसी दिन जा सकते हैं। वैसे कोई स्पेशल पूजा पाठ करने के लिए शनिवार अच्छा दिन नहीं माना जाता है। शनिवार, रविवार और मंगलवार जैसे बुरा दिन नहीं है, लेकिन अच्छा प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। लेकिन रविवार और मंगलवार को कभी भी मांगी हुई मन्नत का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है, या कोई स्पेशल पूजा पाठ या दूर देव के दर्शन नहीं करने जाना चाहिए। और शनिवार को भी कोशिश करें कि ना ही करें। बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वो चीज सफल नहीं होता है, मतलब फलीभूत उतना नहीं होता है। अन्यथा आप लोग बुधवार को और सोमवार को, शुक्रवार को सबसे उत्तम दिन है। यदि आप लोग को कोई भी पूजा पाठ ऐसा करना है तो शुक्रवार और सोमवार सबसे उत्तम दिन है, इस दिन जरूर जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके बताइएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, कोई आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग पूछा कीजिए। समृद्धि आप लोगों को चैनल के माध्यम से सोचती है कि आप लोग की समस्याओं का समाधान कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो मिल नहीं पाते हैं, हमारे यहाँ आ नहीं पाते हैं लोग, या फिर उनकी स्थिति नहीं बन पाती है, परेशान रहते हैं लोग। तो चैनल के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय श्री राम।